नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आशा करता हूं आप सबने हमारा इंट्राडे वाला वीडियो देखा होगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट कहीं न कहीं बॉटम के करीब है और बॉटम यहां से बिल्कुल हो सकता है, लग सकता है। और आज भी कहीं न कहीं आपने देखा कि मार्केट ऊपर की तरफ काम किया उसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको इंट्राडे वाले एनालिसिस के अंदर बताया था। इसलिए अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर के देखिए। वहां पर मैं आपको ये हर रोज बताता हूं कि मार्केट इंट्राडे में कैसे बिहेव कर सकता है। आपने देखा आज जो आपको लेवल यहां पर दिया गया बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट में कहीं ना कहीं काम हुआ। आगे देखो किस तरीके से काम होगा दोस्तों, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और उससे भी जरूरी बात, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि मार्केट के अंदर आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी थी। और मैं ये आपसे बार बार कह रहा था कि कहीं ना कहीं कोई भी न्यूज अगर यहां पर आएगी अच्छी, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं वो ट्रिगर करेगा और मार्केट एक बार शूट करने की कोशिश करेगा। और उसके अंदर आपको रिलायंस स्टॉक के अंदर भी आपको कहा था कि रिलायंस स्टॉक के अंदर भी कहीं ना कहीं बिल्कुल ऊपर की चाल आ सकती है। ये आपको पिछले एक दो दिन के वीडियो में आपको ये बार बार हिंट दे रहा था मैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं रिलायंस में बिल्कुल बेस बनने की तैयारी हो रही है और वहीं से कहीं ना कहीं तेजी मार्केट के अंदर पूरी तरह से आई है। ठीक है, अभी देखो स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा खासा मूवमेंट रहा, इंडेक्स में कुछ खास मूवमेंट नहीं रहा। हालांकि फिर भी इंट्राडे वाले वीडियो के हिसाब से मेरा लेवल कम से कम पहला लेवल पूरा कर गया मार्केट। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी दूसरे लेवल तक बाजार नहीं जा सका और अभी देखते हैं कि नेक्स्ट अभी यहाँ पे क्या करता है, हम लोग उसको एनालाइज कर लेते हैं। देखो इसके अंदर चीजें पहले सबसे पहले समझो कि कल का मार्केट कर क्या सकता है। देखो फेड की अभी मीटिंग है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए मार्केट हो सकता है एक दिन पीछे से ही कहीं ना कहीं नर्वस होना जरूर शुरू हो जाए। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक कहीं ना कहीं मुझे लगता है काम चलेगा, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स में आपको शायद उतना ज्यादा ना दिखे। ठीक है, और क्योंकि बैंक निफ्टी भी अभी कहीं ना कहीं बाउंस के अंदर है, ये बात मैंने आपको कहा है, तो ऊपर का लेग वो कंप्लीट करके कहीं ना कहीं एक बार हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करे। तो मोटा मोटी आप ये याद रखो कि आपको करना क्या है। सबसे पहले ऊपर का लेवल है 17,225। ठीक है, और पहला लेवल आज आपको मैंने कहा था कि 17,230 240 के आसपास कहीं कहीं है, जो कि मार्केट बिल्कुल वहां तक लगभग लगभग थोड़ा बहुत आया और थोड़ा सा पीछे ही रह गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही आया है। लेकिन मार्केट कल अगर 17,150 के ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन करता हुआ आपको दिखाई दे, तो आप ये समझ लो कि मार्केट एक बार 17,250 के रेंज में जाने की बिल्कुल कोशिश करेगा। ठीक है, अब 250 जैसे ही जाएगा दोस्तों, यहां पर हो सकता है यहां पर थोड़ी बहुत करेक्शन आपको वापस से मिले। लेकिन आपको मोटा मोटी अभी ये ध्यान में रखना है कि आप ऊपर की तरफ ही काम कर रहे हैं। स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा दोस्तों 17,024 के आसपास, 17,020 के आसपास आप यहां पर कहीं कहीं रख सकते हैं। ठीक है, और फाइनल स्टॉप लॉस आपको पता है कि 16,828 के आसपास कहीं ना कहीं आप रख सकते हैं, जिससे कि मार्केट अगर पूरी तरह से घूम जाए तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं तैयार रहना है। हालांकि उम्मीद कम लग रही है मुझे कि घूमेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक में आपको पिछले दिन से बता रहा हूं, 16 तारीख से ही बोल रहा हूं, जब ये वाला कहीं ना कहीं बॉटम लग रहा था। ठीक है, तो उस वक्त बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं पैनिक कर गए थे और दोबारा जब बॉटम लगा ना, उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम लगेगा। आप देख लो बहुत सारे सेक्टर जो मैंने पीछे बिल्कुल कहे थे आपको, ठीक है, जैसे कि जिसके अंदर रियलिटी था, फार्मा स्टॉक था। फार्मा स्टॉक मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फार्मा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, रियलिटी था, फार्मा था। तो इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से। और वहां पर देखो फाइनेंस से रिलेटेड सेक्टर भी है, एएमसीज भी हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो यूटीआई एएमसी की मैं यहाँ पर एक चार्ट आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना, यूटीआई एएमसी बहुत ही अच्छा आज मार्केट में बिल्कुल रहा। कहीं ना कहीं देखो डेली चार्ट के ऊपर आपको दिखेगा कि कितना अच्छा इसके अंदर एक शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट बना है। और उससे भी जरूरी बात, ये बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम में एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं दिया है। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर भी ध्यान रखो दोस्तों, इस पूरे सेक्टर के अंदर ध्यान रखो। ये हो सकता है आने वाले समय में बिल्कुल कहीं ना कहीं बॉटम होने की कोशिश जरूर करेगा, ये यहाँ पर बॉटम आउट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलो आशा करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया। निफ्टी वाला बैंक निफ्टी के लेवल्स की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल के अंदर देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका आवरली चार्ट पर चले आते हैं। देखो बैंक निफ्टी में अपना टारगेट पूरा हो गया है, ये टारगेट मैंने आपको दिया था, ये कहीं ना कहीं पूरा हो गया। अब देखो इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 61.8 का 50% से 61.8 का रिट्रेसमेंट कहीं कहीं करेगा, जो कि कहीं कहीं 40,136 के आसपास है। तो 40,136 का लेवल आपके लिए काफी ज्यादा अहम हो जाता है। और देखो रिस्क रिवॉर्ड फिर वापस आपको बोल रहा हूं, गैप अप खुल जाएगा, फेवरेबल नहीं होगा। थोड़ा गैप डाउन खुलेगा, सेटल करके खुलेगा तो फेवरेबल होगा। अभी देखो आपका स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस जो कहीं ना कहीं आ रहा है वो आ रहा है 39,600 पे। दूसरा स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे आ रहा है कहीं ना कहीं
39,350 पे, ठीक है? तो 39,350, 39,600 ये आपका कहीं न कहीं सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे कहीं न कहीं आपको थोड़ा बहुत प्लस पोज़ीशन ही बना करके चलना है, लेकिन देखो बाउंस है, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, तो क्वांटिटी थोड़ा कंट्रोल में रखो, ठीक है? जब तक चल रहा है तब तक चलो साथ में, थोड़ा सही एरिया मिले उसके बाद कहीं न कहीं देखो, कल जैसा भी होगा गैप अप, गैप डाउन, मैं वहाँ पर आपको बिल्कुल वीडियो बना करके गाइड कर दूँगा। इंट्राडे वाला वीडियो आप जा करके देख लेना, वहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूँगा कि मार्केट किस तरीके से काम करेगा। थोड़ा बहुत लेवल का फ़र्क उसमें आ जाता है और इंट्राडे के लिए वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम करता है सेटअप, सुबह वाला जो वीडियो होता है, क्योंकि देखो उसके अंदर ना एशियन मार्केट का कहीं न कहीं पूरा का पूरा निकल करके आ जाता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है? अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मिड कैप इंडेक्स के अंदर मैंने आपको कहा था कि मिड कैप इंडेक्स जो है आपका 29,600 काटेगा क्लोजिंग बेसिस पे, तभी कहीं न कहीं मंदी करनी है, ये नहीं काटा, ठीक है? और आज भी बहुत अच्छे से क्लोज़ किया, मतलब कि देखो एक अच्छा खासा सेटअप बना है, देखो गैप से गया, गैप यहाँ खुला, गैप खुलने के बाद बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर आया और फिर अच्छे तरीके से क्लोज़ किया। तो इसका मतलब ये बता रहा है, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ अभी भी इसके अंदर है, ठीक है? थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा है, वो समय पे आपको पता चलेगा, लेकिन अच्छा खासा स्ट्रेंथ कहाँ से पता चलेगा? जब 30,300 के ऊपर कहीं न कहीं ये निकलेगा, ठीक है? 30,300 के ऊपर जब ये निकलेगा, तब आपको जाकर के यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई देगा और स्टॉक अचानक-अचानक से चलने शुरू हो जाएँगे, फिर आपको मौका नहीं देगा बाज़ार, ठीक है? तो इसलिए बाइंग धीरे-धीरे स्टैगर्ड वे में शुरू कर दो स्टॉक्स के अंदर थोड़ा बहुत, ठीक है? और स्टॉप लॉस आपका 29,800 का इनिशियल में आप देखते रहना कि आपके स्टॉक के साथ ये कोरिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद फिर आप कहीं न कहीं वहाँ पे पोज़ीशन बना सकते हो। देखो फाइनल स्टॉप लॉस अभी भी आपको रखना है वहाँ पे 29,550 के आस-पास, ठीक है? इसको आप फॉलो करो, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा ये कहीं न कहीं। आने वाले समय में देखो दोस्तों, इसका जो ऊपर का टारगेट हो सकता है वो कहीं न कहीं 30,188 के आस-पास होगा, ठीक है? और सबसे ऊपर वाला तो मैंने बता दिया, 30,300 के ऊपर कन्फर्म हो जाएगा कि ये कहीं न कहीं ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर हम लोग थोड़ा और ज़्यादा तेज़ी में मार्केट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? अभी देखो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है डाउ जोन्स के अंदर, जो कि मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि देखो यूएस से ही खबरें खराब-खराब आ रही है, तो डाउ जोन्स पे भी आपको थोड़ा-सा नज़र रखना है। देखो डाउ जोन्स बस ये वाला लो ब्रेक ना करे। अभी देखो फेड के अंदर क्या निकल करके आएगा, हम उस पर चर्चा अभी नहीं करेंगे, जब निकल के आएगा तब हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है? और पीछे मैं बहुत बार ऐसे बोल चुका हूँ कि देखो इसके लिए जो है ना, गले का फांस बन चुका है, ठीक है? फेड के लिए। तो ये कुछ ना कुछ जो है इंटरेस्ट रेट को लेकर के, मतलब समझ लो न्यूट्रल टू बहुत, मतलब ज़्यादा खराब नहीं कर सकता, ठीक है? न्यूट्रल रखेगा या फिर माइल्ड नेगेटिव रखेगा, माइल्ड नेगेटिव। तो वो भी मार्केट मुझे लगता है कहीं न कहीं अच्छे तरीके से लेगा और न्यूट्रल भी अगर कर देना, तो भी कहीं न कहीं समझो कि ठीक ही काम बन रहा है, ठीक है? और उससे भी ज़रूरी बात दोस्तों, रसिया-यूक्रेन वाला वॉर एक न्यूज़ निकल कर के आ रहा है, जो कहीं न कहीं आने वाले समय में चाइना के साथ, मतलब मिल कर के रसिया हो सकता है कि मतलब आपका कहीं न कहीं युद्ध विराम की ओर जाने की कोशिश करे। तो इसलिए उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देकर के काम करना है दोस्तों, क्योंकि देखो एक भी ट्रिगर अगर मिला ना बाज़ार को, तो मार्केट शूट कर जाएगा, ये याद रखना। क्योंकि मार्केट पिछले दिसंबर से ही कहीं न कहीं नीचे की तरफ आ रहा है। अभी देखो थोड़ा बहुत होता है कि हाँ, ठीक है, बाज़ार है, उछल-कूद आपको करेगा, ऊपर नीचे आएगा, यहाँ पर उसके बाद निकालेगा, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें चीज़ें होती रहेगी बिल्कुल, ठीक है? लेकिन आपको टिके रहना है मार्केट के साथ, तभी कहीं न कहीं पैसा बनेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कल के लिए क्या करना है, फाइनल स्टॉप लॉस क्या है, इनिशियल स्टॉप लॉस क्या है, आपको किस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।